हेलो एंड स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात को। एक्चुअली मेरे माइंड में एक थॉट आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूं कि बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं देखती हूँ या फिर बहुत सारे लोगों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम जो है, जो आई थिंक ऑलमोस्ट मतलब 80% लोगों के साथ होता है ये वाला प्रॉब्लम, कि सुबह उठना सबसे बड़ा उनके लिए टास्क रहता है। एंड आई थिंक मेरे लिए भी ये स्टार्टिंग में था कि सुबह उठना और फिर सारी चीज़ें शुरू करना, मतलब सुबह उठना वो बस एक बार उठने तक का वो वक्त रहता है और फिर उसके बाद आप एक बार उठ गए ना तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है। लेकिन वो सुबह जब हम उठते हैं, जब अलार्म बजता है और हम स्नूज़ करते हैं ना उसको, वो वाला जो पीरियड होता है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। उस पीरियड से फ़ाइट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक्चुअली मैं रोज़ 6 या 5 बजे उठती हूँ। ऑलमोस्ट मैं 5 बजे उठती हूँ क्योंकि 6 बजे मेरा पहला क्लाइंट रहता है। सो एट एनी कॉस्ट आई हैव टू वेक अप एट 5। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लाइंट होता है 6 बजे, तो आई हैव टू मतलब मुझे 5:45 तक रेडी करके सब कुछ करके बैठना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5:50 AM तक, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह मैं तो उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे पास रीज़न है उठने का कि सुबह मुझे उठना ही पड़ता है, मेरे क्लाइंट है। बट लेकिन उस चीज़ के लिए आपका जो रूटीन है ना वो थोड़ा अच्छा चाहिए। द थिंग इज़ दैट जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर आप रात को ही देर से सोते हो या फिर रात का ही आपका जो रूटीन है, आपकी जो चीज़ें हैं वो मेस्ड अप है, तो आप कैसे सुबह अच्छे से उठोगे? मतलब ना आपकी नींद कंप्लीट होगी और ना ही आप एक फ्रेश मूड के साथ या फिर एक फ्रेश माइंड के साथ उठ पाओगे। मेरा तो ओपिनियन ये है कि अगर आपको सुबह अच्छे से उठना है, जल्दी उठना है, बिना किसी मिसअप के या फिर बिना आपकी नींद को डिस्टर्ब किए, मतलब आपकी नींद भी अच्छी होनी चाहिए और आपको सुबह भी उठना है, तो उसके लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती है, आई टेल यू। जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ, मैं अपना ऐसा एक टारगेट रखती हूँ कि ना 9:30 10 तक मेरे सारे काम हो जाए। रात को जब हम सोते हैं हमारा बहुत सारी चीज़ें रहती है, सप्लीमेंट्स रहते हैं, डिनर रहता है, हमारा जो काम है वो हम वाइंड अप करते हैं, कभी कभी हम बाहर चले जाते हैं तो लेट होता है। उसके कारण भी कभी कभी हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती और हम रोज़ नहीं उठ पाएंगे सुबह, ठीक है। वंस इन अ वीक ठीक है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वंस इन अ वीक अगर लेट हो रहा है सो वी कैन मैनेज दैट, वो हम मैनेज कर सकते हैं उतनी नींद। लेकिन अगर आप रोज़ ही लेट सो रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं जल्दी उठ जाऊँ या फिर मुझे जल्दी उठना है, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रूटीन कैसा है रात का, जिसके कारण मैं सुबह आराम से उठ जाती हूँ, मेरी नींद भी कंप्लीट होती है। द फर्स्ट थिंग, नींद कंप्लीट होना, क्योंकि अगर नींद मेरी कंप्लीट नहीं रहेंगी तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाऊंगी या फिर मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाऊंगी। मेरा तो ऐसा है कि 9:30 के अंदर ही मेरा, मतलब वैसे तो मेरा 8:30, मतलब 8:30 को ही डिनर हो जाता है, 9 तक सारी चीज़ें हो जाती है, फिर 10 बजे तक थोड़े घर का जो काम है वाइंड अप करना, मेरा खुद का काम है ऑनलाइन, वो थोड़ा वाइंड अप करना। उसके बाद मैं 10 बजे करती हूँ स्किन केयर। मेरा रात का जो रूटीन है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि दूसरे दिन सुबह मुझे अपनी सारी चीज़ें अच्छे से चाहिए, फ्रॉम माई डाइट टू मॉर्निंग ड्रिंक टू एवरीथिंग। मुझे मेरा लंच प्रॉपर चाहिए, मुझे मेरी सारी चीज़ें प्रॉपर चाहिए, उसके लिए मुझे एक दिन पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। और अगर आप भी अपना आज का दिन अच्छा चाहते हो ना, उसके लिए आपको कल का दिन अच्छे से पहले, मतलब कल का दिन आपको कल की रात ही सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। येस, इट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप आज 0% प्लान के साथ कर रहे हो ना तो कल आपका मतलब गड़बड़ होने ही वाला है। कल आपका अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और 10 के बाद मैं सच में मोबाइल को हाथ नहीं लगाती हूँ अनटिल एंड अनलेस इट्स इमरजेंसी। मतलब अगर कोई कॉल आता है मैं तो ही रिसीव करती हूँ, वैसे मैं रात को कॉल भी रिसीव नहीं करती हूँ। 10 के बाद मेरा जो मोबाइल है वो DND पे चला जाता है, सिर्फ डायरेक्टली सुबह का अलार्म बजता है उस पर। तो मैं 10 के बाद खुद मतलब मोबाइल मेरा बंद हो जाता है और स्क्रीन मैं नहीं टच करती। स्क्रोलिंग तो बिल्कुल भी नहीं, मैं 9 के बाद ही स्क्रोलिंग बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरा लास्ट जो सोशल मीडिया का काम है वो 8:30 8 तक हो जाता है और उसके बाद मैं बिल्कुल मोबाइल को हाथ नहीं लगाती। एक्चुअली क्या होता है, जब आप सोते हो आपकी नींद अच्छी आए इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर आप सोने के 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले या फिर जो इवनिंग का जो पेस है, अगर आप उस टाइम में कुछ
नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो या फिर कुछ चीज़ें आ रही है ऐसे, आप ऐसी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, और फिर आप उसी एक चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो। दैट मीन्स यू आर डूइंग ओवर थिंकिंग। मेरे साथ पहले ऐसा होता था जब मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, मेरा एक प्रॉपर रूटीन नहीं था। क्या होता था ना, मैं रात को मूवी देखती थी जिसके कारण वही वही थॉट्स अपने माइंड में चलते। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या फिर किसी किसी को हैबिट है कि उन पे बहुत चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ये बिल्कुल मत करना। शाम को ऐसी कोई भी चीज़ मत करो जो आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैं एक चीज़ अवॉइड करती हूँ, शाम को मूवी देखना। अगर मैंने शाम या रात को मतलब लेट नाइट को कोई सीरीज़ या मूवी देख ली तो बिल्कुल भी वही चीज़ें अपने माइंड में बैठ जाती है और वही चीज़ें आती है। कभी कभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें बैठ जाती है। तो अगर आपको भी नींद का प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको अच्छी क्वालिटी स्लीप चाहिए तो आपको शाम को या फिर लेट नाइट तक कोई भी मूवी नहीं देखनी है। शाम को एक इवनिंग में सिर्फ अपना काम मैं करती हूँ और जो भी एक पॉजिटिव ऑरा मैं अपने आसपास बनाए रखती हूँ, ताकि जब मैं सोने जाऊँ, मैं बेड पे जाऊँ, मेरे माइंड में सारी पॉजिटिव चीज़ें ही हो। मैं कुछ भी नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में नहीं लाती हूँ। या फिर मैं ऐसे कुछ मूवी ना देख लूँ, कुछ पर्टिकुलर वहाँ के इंसिडेंट अगर मैं देख लेती हूँ तो फिर वो चीज़ें बहुत बार मेरे माइंड में रिकॉल होती रहती है और जिसके कारण मुझे नींद अच्छी नहीं आती। तो मेरा तो ये है कि सबसे पहले मैं 10 तक अपनी सारी चीज़ें कर लेती हूँ। शाम को कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ जो मेरे हेल्थ पे इम्पैक्ट करे, जो स्पेशली मेरे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करे। ऑल्सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहते हो अब मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना तो एक चीज़ प्लीज़ ऐड कर लो अपने रूटीन में, विच इज़ वेरी फ्री। मतलब ऐसा नहीं कि इस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत एफर्ट्स करने हैं या फिर इस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है तो मेडिटेशन। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि मेडिटेशन ने मेरी लाइफ बदल दी है, स्पेशली मेंटल हेल्थ। मैं खुद एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी और अभी भी कभी कभी होता है जब मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे एक अच्छी नींद आए और मुझे एक मेंटल पीस मिले। मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं रात को सोऊँ तो मुझे एक अच्छी नींद आए। मैं बहुत सारे थॉट्स के साथ नहीं सो सकती हूँ या फिर मैं बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में लेके नहीं सो सकती हूँ, तो मैं शाम को मेडिटेशन करती हूँ। आपको कब कंफर्टेबल लगता है मेडिटेशन करना? बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें मॉर्निंग में मेडिटेशन करना बेटर लगता है, लेकिन मुझे शाम को लगता है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं शाम को मेडिटेशन करती हूँ एक पॉजिटिव थॉट मेरे माइंड में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करने से एकदम ही तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी या फिर एकदम ही बहुत अच्छे से पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ऐसा नहीं है। मैं बहुत सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी भी मैं प्रॉपर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेडिटेशन परफेक्ट करना बहुत अलग लेवल पे होता है। लेकिन फिर भी अगर तुम प्रैक्टिस करते हो ना धीरे धीरे, मैं क्या करती हूँ पता है, बहुत सिंपल सी ट्रिक करती हूँ मैं मेडिटेशन में। आनापानासती, जो अपनी ब्रीदिंग सांस आ रही है और जा रही है उसके तरफ ध्यान देना है, बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं करनी आपको। जो थॉट्स आ रहे हैं ना उसको भी कंट्रोल नहीं करना है, उसको देखना है कि वो थॉट्स कैसे आ रहे हैं, फिर एक थॉट से दूसरा थॉट कैसे जुड़ता है, और बस थॉट को आपको सबकॉन्शियसली एक कॉन्शियस के साथ उसे देखना है। उस थॉट में बह नहीं जाना है आपको, ठीक है। और वो अगर आप अपने थॉट्स में बह जाते हो ना तो अगेन आपको आना है अपने ब्रीदिंग के पास, इनहेल एक्सहेल पे ध्यान देने के लिए। तो मैं रोज़ 15 to 20 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि उतना कभी कभी वक्त नहीं मिल पाता। मैं कंपलसरी 15 मिनट्स डेली मेडिटेशन करती हूँ। और जिस दिन अगर इन केस में मेडिटेशन करना भूल जाऊँ ना, उस दिन मुझे रात को थोड़ा अनकम्फर्ट सा फील होता है, डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। एंड सच में इसलिए मैं कहती हूँ कि जब जब मैं मेडिटेशन करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। एक पीस ऑफ कामनेस जो होता है, एक अंदर से एक पॉजिटिविटी, एक अंदर से एक जो कामनेस है आपके इंटरनल हार्ट में, आपके मन में वो फील होता है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। एंड दैट्स वाई मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिज़िकल हेल्थ से भी कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। तो अगर आपको उसे सुधारना है तो सबसे पहले अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीखो, उसके बाद अपने स्लीप पे काम करो। बहुत देर तक सोना या फिर रात को बहुत लेट सोना, सुबह ज़्यादा सो लेते हैं, सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, ऐसा नहीं।
वो कोई क्वालिटी स्लीप नहीं हुई, वो तो एक पुअर स्लीप हो गई। तो ये भी चीज़ है कि मेरे रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब मैं ऐसी चीज़ें फोर्सफुली अपनी रूटीन में करती हूँ जिसके कारण मेरा दूसरे दिन की जो मॉर्निंग है, उसकी शुरुआत है दिन की, वो अच्छी जाए। 30 आई एम ऑन माई बेड। 10:30 मैं बेड पे चली जाती हूँ और सीरियसली टच वुड 10:30 जाने के बाद मुझे एक अच्छी सी नींद आ जाती है एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट बिकॉज आई वर्क अ लॉट, जस्ट बिकॉज आई वर्क अ लॉट फॉर ऑल ऑफ दिस। एक अच्छी नींद के लिए भी तुम्हें एक अच्छा रूटीन बिल्डअप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें मैसअप हो जाएगी। तो मैं 10:30 जाती हूँ बेड पे और मुझे बेड पे जाते ही तुरंत 5 मिनट में नींद आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ। बेड पे जाने के बाद मैं कम्प्लीटली रिलैक्स फील करती हूँ और विद इन 2 to 5 मिनट्स मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि फिज़िकली भी बॉडी थोड़ी एग्जॉस्ट रहती है और मेंटली मुझे कामनेस रहता है, तो मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती और सो जाती हूँ। और फिर दूसरे दिन मतलब 5 बजे, अभी तो मेरी इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई है कि मैं संडेज़ को भी 6 बजे उठ जाती हूँ। मतलब इतना वो बॉडी को यूज टू हो गया है ना कि अभी मैं संडे को भी एक्स्ट्रा नहीं सो पाती हूँ। एंड दैट्स हाउ आपको हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। जब आपकी बॉडी धीरे धीरे यूज टू होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि अभी हैबिट लग गई है, अभी अगर आप ज़्यादा सोना भी चाहो तो बॉडी आपको वो करने नहीं देंगी। सो बस यही चीज़ है कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपकी जो रात है या फिर उसके एक दिन पहले का जो आपको दिन है, तब आपको सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम याद रखना है कि सबसे पहले अपने जो सोने का टाइमिंग है ना, वो थोड़ा जल्दी कर लो। अगर आप लेट नाइट सोते हो ना तो बॉडी रिकवर नहीं करती है, क्योंकि बॉडी का मेन रिकवरी टाइमिंग भी पता है कब है? 10 से 1 के बीच में, 10 से 2 के बीच में। आयुर्वेदा में भी ये मेंशन किया है कि हमारी बॉडी रिकवर करती है अगर आप 10 से 2 के बीच में सो जाओ, मतलब रिकवरी टाइम है 10 से 2 के बीच में। तो अगर आप लेट सोते हो तो बॉडी कैसे रिकवर करेगी? वो तो ऑलरेडी डैमेज हो जाएगी ना, हमारी स्लिप तो ऑलरेडी डैमेज है, मतलब कहाँ से रिकवरी होगी? तो इसलिए आपको जल्दी सोना है। कोशिश करो 10, 10:30, 11 के पहले तो इट्स अ डेडलाइन कि आपको सो ही जाना है बस। और दूसरे दिन आपको सुबह उठना है, उसके लिए एक माइंडसेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे लाइफ में कुछ गोल है, हमारा कुछ टारगेट है, तो अगर हम उसके बारे में सोचते हैं ना, तो हम, जैसा मेरा तो ऐसा है कि मेरा एक टारगेट है तो मैं वो सोचूंगी और मुझे सुबह जल्दी उठना है बस। अगर सुबह मेरा अलार्म भी बजता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे 5 मिनट और 10 मिनट और, ये चीज़ें सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर जब आपने वो स्नूज़ वाला बटन दबा दिया ना कि बस 10 मिनट के बाद तो उठ जाएंगे डेफिनेटली, बस आप नहीं उठने वाले हो। आपको ऑलरेडी लेट हो गया है, आपने वो मॉर्निंग के 10 मिनट ख़राब कर दिए हैं, तो वो बिल्कुल मत करना। पहला जब अलार्म बजता है, कोशिश करो कि फ़र्स्ट इसमें ही आप उठ जाओ और अपने मॉर्निंग की शुरुआत करो। और मॉर्निंग में उठने के बाद भी ना तुरंत मोबाइल को हाथ मत लगाओ कि स्क्रॉलिंग कर रहे हो या फिर देख रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज हो कि अभी दिन भर क्या है, मेरा रूटीन क्या है। ऐसी ऐसी सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए आपको एक दिन पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है कि हमारी दूसरे दिन की टू डू लिस्ट क्या है, हमें दूसरे दिन कौन कौन सी प्रोडक्टिव चीज़ करनी है, हमारे टारगेट क्या है दिन में। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से डिस्कस करते हो ना, तो ऑन टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। सुबह उठना है, एकदम उठते भर आपको स्क्रीन के पास नहीं जाना है। सबसे पहले मेरी एक हैबिट है जो मैं करती हूँ, जैसे मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद पहले पानी पीती हूँ थोड़ा सा और डायरेक्टली मैं बाहर निकल जाती हूँ घर के। क्योंकि जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, वो बाहर की जो फ्रेश हवा है और इतनी शांति होती है, इतना पिंड ऑफ साइलेंस होता है ना बाहर। कभी ट्राई करना, आप जब भी सुबह उठते हो ना, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठो, थोड़ी देर बैठो 5 मिनट और फिर बाहर जाओ। वो जो एटमॉस्फेयर है ना, इतनी ठंडी हवा, जो वो हवा हमारे बॉडी को लगती है और जो साइलेंस होता है उस एटमॉस्फेयर में, दैट हिट्स वेरी डिफरेंटली। सो बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और इन सारी छोटी हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में उतारोगे, तो आप भी सुबह आराम से उठ सकते बिना किसी प्रॉब्लम के या फिर बिना किसी दिक्कतों के। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करो, ये छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। और ये चीज़ें तब इम्पैक्ट लाएगी जब आप अपने हैबिट्स पे, अपने लाइफस्टाइल पे और अपने रूटीन पे काम करोगे।
तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना।